पड़ा था, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे बंद रखना पड़ता है। हाँ, आपको इससे पहले क्लास में कहां तक बताए थे? अनुच्छेद 17। तुमको क्या हुआ जी, इतना उदास क्या है तुम? हाँ, भाग 3 में किस चीज की चर्चा है? मूल अधिकार। मूल अधिकार किस अनुच्छेद से है? 12 से 35। किस देश से लाया गया है? फ्रेंच भाषा में इसे क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। किसी को कोई दिक्कत? आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार की परिभाषा। राज्य किसी के मूल अधिकार से हस्तक्षेप नहीं करे। भाग अनुच्छेद 13 अल्पीकरण, कि हमारा मूल अधिकार अनंत नहीं है, लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड। जब तक दूसरे का अगर मूल अधिकार को दिक्कत हो गया तो आपका मूल अधिकार खत्म। समझ में आ गई ना? तो अनुच्छेद 12 समझ में आ गया। 13, 14 विधि के समक्ष समान। विधि के समक्ष समान। मटेरियल लाइए आदमी। आप सबको पीडीएफ मिला है? लाइव में सबको पीडीएफ अपलोड कर गया होगा। 14 नंबर में कह रहा है विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अर्थात कानून सबका, कानून के सामने सब क्या है? समान है। यह व्यवस्था कहां से लिए गए? ब्रिटेन। ब्रिटेन के मतलब है कि अगर आप कानून के पास आइएगा तो कानून आप सबको क्या करेगा? बराबर देखेगा। तो कानून के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, यह व्यवस्था अनुच्छेद 14 में कहां से लाया गया? ब्रिटेन। उसी में एक और शब्द लिखा होगा, पढ़ेंगे, लिखा गया जबकि कानून का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह व्यवस्था अमेरिका से। यानी जब कानून आपके पास जाएगा ना, देखिएगा प्रशासन जाती है, कोर्ट का ऑर्डर जाता है, तो वो सबको एक जैसा ट्रीट करेगा, चाहे किसी भी जाति धर्म के रहेंगे, सबको एक जैसा ट्रीट करेगा। यह व्यवस्था किसे लाया गया? अमेरिका। विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन, और कानून का समान संरक्षण अमेरिका। बतिया बराबर है, एक व्यवस्था अमेरिका से तो एक व्यवस्था ब्रिटेन। 15 में क्या चीज है भाई? जाति धर्म लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो। 16 में लोक नियोजन। लोक नियोजन, नियोजन मतलब क्या होता है? नौकरी। लोक नियोजन की समानता। 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी। 15 में क्या था? जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाए। यहाँ क्या है? विधि के समान, विधि की समानता, विधि के समक्ष समान। 13 में है आपका इसमें यहां तक तो आपको बता ही दिए थे। हाँ, 18 देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। देखिए, उपाधियों का अंत। अंग्रेज पहले नया नया अपने मतलब लोगों को उपाधि देते थे जो अंग्रेजों के बहुत खास होते थे, जैसे नाइटहुड की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि, समझ में आ गया कि नहीं? कैसरे हिंद की उपाधि। तो आप किसी भी तरह के उपाधि को नहीं रख सकते हैं। पुराने फिल्मों में देखेंगे तो अमीशपुरी बनता था ठाकुर साहब, और अमीशपुरी गजब गुंडा का रोल लगा था, पूरा गांव नाच देता था। आप पुरानी मूवी में देखिएगा, पूरा गांव का गांव नाच ले रहता था। हाँ देखिए, ये मध्य प्रदेश वाला कह रहा है कि हम उसको देख के डर जाते थे, छोटे लड़के डर जाते थे। अरे सही में अमीशपुरी का शकल भी गुंडा टाइप का लगता था। मतलब कुछ हीरो में ना कैरेक्टर काफी सूट हो जाता है, तो उसमें ना गुंडा वाला रोल बहुत ज्यादा सूट हो जाता था। तो देखेंगे ठाकुर साहब आ रहे हैं, पूरा गांव में हड़कंप मच गया, कोनों को मार दिए, कुछ भी कर दिए। अब आप ऐसी उपाधि धारण नहीं कर सकते। हालांकि एक देश में ये सब रहना भी नहीं चाहिए,
रियलिटी देखिएगा तो भारत जैसे महान देश में संविधान में यह बात जोड़ना पड़ा, यह दुर्भाग्य है। यह हम लोग की खुद से समझदारी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति से क्यों भेदभाव किया जाना चाहिए, समझ में आएगी नहीं। लेकिन कानून जरूरी है, हर चीज का दुरुपयोग हुआ है भारत के कानून का, कोई ऐसा कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं। आगे बढ़े, उपाधियों का अंत, किसका अंत है? उपाधि का अंत। आप उपाधि नहीं रख सकते, लेकिन कुछ चीजों की उपाधि रख सकते हैं, जैसे सुरक्षा से जुड़ी, जैसे दरोगा, इंस्पेक्टर, डीआईजी, ये सब रख सकते हैं। सेना से रिलेटेड आप रख सकते हैं, कर्नल, मेजर। शिक्षा से जुड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये उपाधि आप रख सकते हैं। ये उपाधि थोड़ी, एक तो पद का नाम है, तो दिखने में लग रहा होगा उपाधि है, ये तो उपाधि ही नहीं है, ये क्या है? पद। हालांकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर आपको कोई उपाधि दिया जाता है तो आप रख सकते हैं। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को सबसे ज्यादा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई थी, समझ में आ गया कि नहीं? खुद पीएचडी नहीं थे वो, लेकिन सबसे ज्यादा डॉक्टरेट की उपाधि किसे दी गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम ने। ऐसे एजुकेशन से रिलेटेड उपाधियों को हम लोग रख सकते हैं, यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल, मिसाइल वुमेन केसी थॉमस, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 19 देखते हैं, यहां तक तो समझ में आ गया। आप अगर गौर से देखिएगा तो 12 और 13 तो फिर समझा रहा है आपको कि भाई समझिए ये चीज, ये आपको कुछ देने वाला नहीं है, ये खुद ही आपको समझा रहा है कि देख भाई मूल अधिकार क्या है और लिमिटेशन क्या है, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं। बाकी आप 14 से 18 एक चीज अगर देखिएगा ना, हमेशा आपको एक चीज कोशिश करेगा संविधान की, आपको समानता का आभास कराए। यहां कानून के आगे समानता दिखाया, यहां जाति धर्म में समानता, यहां नौकरी में समानता, यहां छुआछूत के आधार पर समानता, यहां ऊंच नीच के आधार पर पढ़े लिखे समानता। यानी ये 14 से लेके कहां तक? 18 तक। ये बेसिकली फोकस किस पे कर रहा है? समानता पर। किस पे कर रहा है? बराबरी पे फोकस कर रहा है, इक्वेलिटी पर फोकस कर रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? अल्पीकरण बताए थे आप लोगों को कि हमारा मूल अधिकार छुट्टा सांड की तरह नहीं है कि कुछ मूल अधिकार कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कल एक लड़का कह रहा था कि छुआछूत का अंत है, तो किसी लड़की को छू सकते? कहां गया वो? अच्छा वहां बैठा है यहाँ पे। अरे भाई, ये जाति के आधार पर आप किसी के साथ छुआछूत नहीं कर सकते। अच्छा, दिखने में बहुत सीधा लगता है वो, गोल मटोल है पूरा एकदम। हाँ, खड़ा होके पूछा था। हाँ, ठीक हुआ कि पूछ लिया, नहीं तो बहुत बुरा मार खाता। हाँ, अब बेचारा वो इतना दिखता ऐसा है कि नहीं हो मारने का, जो ना मन रहे तो ना मार दे, मार। लड़की भी समझदार रहती है, देखते ठीक ठाक है तो फ्यूचर में चांस है। नहीं, अरे आज अब खौराइल टाइप करेंगे भैया आईटी तो। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या करिए, लड़की सब का पोल खोल देते हैं। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 19, इसे संविधान का रीढ़ कहते हैं। रीढ़, हम सीधा खड़ा रहते हैं अपने रीढ़ के बदौलत, ये संविधान का रीढ़, कर्जा वाला रीढ़ नहीं रे, मेरुदंड। पकड़ लो, हम मेरू रज्जू कह रहा है, स्पाइनल कॉर्ड होता है मेरू रज्जू को। अरे टकला, तुम्हारा बाल भी बाल के साथ साथ दिमाग भी चढ़ रहा है। मेरुदंड संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 संविधान का रीढ़ किसे कहेंगे? आर्टिकल 19। संविधान की आत्मा नहीं, संविधान का रीढ़ किसे कहेंगे? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19। इसमें ना कई तरह की स्वतंत्रता है, इसे हम संविधान का क्या कहेंगे? रीढ़। संविधान का रीढ़, रीढ़ कहा जाता है। इसमें ना 7 अलग अलग प्रकार की स्वतंत्रता है। कितने प्रकार की? 7। 19 का 1, यहां ABCD लिख दे, बस 1 2 3 लिखे, ऐसे ही लिख देते। 19 का 1, इसमें आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू एक्सप्रेस, अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अरे तुम दोनों का हो गया? अरे बहुत पुराना है। हाँ इधर इसको हम ना ये आगरा का इससे हम पेठा मांगते थे, एक बार लाया भी था। तुम तो दो भाई था। अच्छा दोनों आ गया कुछ रहे दोनों का हो गया। अरे चलिए स्टेशन मास्टर बढ़िया। अच्छा इसमें पेठा लाया, देखे अभी भी लाया। ये लड़के उस समय हम ऊपर वाले क्लास में थे, एक ही सीढ़ी थी ऊपर जाने के लिए। हाँ लॉकडाउन से पहले का स्टूडेंट था। बम फटा था जब यही क्लास। अच्छा बम फटा था, ये क्लास में था यहाँ पे हिस्ट्री का। पैसा भी ले दिया था। हाँ फ्री में पढ़ रहे थे उसमें हम। फ्री में पढ़ लिया। ये बेचारा तो यूपी आया था आगरा से, और ना ये हिस्ट्री का बैच चल रहा था ना उस समय। बम फट गया। नीचे ऐसे ऊपर वाले क्लास था। हाँ ऊपर वाले क्लास में ये नीचे ही बैठ जाते। देखो तुम लोग अभी 19 वाले हो, इन लोग को क्या दिक्कत था थोड़ा बताइए। 18 का बैच हमको भी थोड़ा सा याद आए। जब हिस्ट्री का क्लास चल रहा था, हम ऊपर क्लास कर रहे थे, तो नीचे बम फट गया, एकदम भगदड़ मच गई। तो सर बोले कोई दिक्कत नहीं, फटना है फटने दो, पढ़ो अपने से, आराम से पढ़ रहे। और पूरा कैंपस बंद था। शाम को 3 बजे सर की फिर दोबारा से क्लास हुई। पूरा कैंपस सब कोचिंग करके, सब यहाँ कोचिंग वाले सब बंद करके भाग गए, लेकिन अपनी क्लास हुई शाम को 3 बजे आगरा से। देखिए ये दोनों भाई हैं। हाँ आप अच्छा आपका आरपीएफ में। चलिए ये भी आरपीएफ। ये दोनों ना 18 बैच के थे। और पता है जब ये लोग क्लास में पढ़ते थे उस समय एक ही हॉल था। पता है, और जगह नहीं था ना, तो हम जिस स्टेज पे पढ़ा रहे हैं ना, इस पे लड़के बैठते थे, सीढ़ियों पे बैठ के, और सीढ़ी पे पूरा बैठा रहता है। मजबूर होके हमें स्टेज के आगे गमला रखना पड़ा था फूल का, क्योंकि लड़की सबको डिस्टर्ब करता रहता था। नहीं ये सब नहीं, लड़की शिकायत करने लगी। आप ऊपर वाले हॉल में देखें, स्टेज पे क्या फूल का गमला है ना। ये सब उतना कठिन परिश्रम में था सब यहाँ पे। बढ़िया हुआ इन लोग का, सब लोग का जॉब हो गया। हाँ आप कहाँ के रहे? अच्छा आप तो जहानाबाद के बगल में ही है। आप तो यहाँ पे जहानाबाद में तो अपना सेंटर भी था, वहां पे लॉकडाउन से पहले वहां पे था। आप पुलिस टाइप का है भी एकदम, दिख रहा है यहाँ आरपीएफ में एकदम। पकड़ा गया किसी को तो बहुत धो देगा याद, लग भी रहा है इस टाइप का। ठीक है चलिए पेठा। अच्छा इसे अभी ना इसका जॉब नहीं हुआ था, तो तभी भी हम इसे आगरा कराने वाले हैं। तो इन लोग से हम पेठा मंगाए थे लाने के लिए, और लाया भी था। बड़ा बढ़िया पेठा था। आज हम खिला देते आप लोग को। नहीं सर हम खिलाएंगे आपको। बहुत सारे अब जगह नहीं इतना। आगरा का पेठा बहुत बढ़िया होता है। वो भी खिला। इन लोगों को तो पूरा खिला दे। अरे सब केसरी है सर। अब हम खिलाते हैं आप लोग को। रुकिए ये वाला खिलाते हैं, क्योंकि हाथ सूखा सूखा रहेगा। हम कितना खाएंगे? हाँ हाँ आप सब लोग भी बाबू जल्दी से जल्दी आइए। अरे वो अजीत को दे दो लेने का। आप लोग भी जल्दी से जल्दी मिठाई उठाई लेके आइए। आप लोग यूपीएससी वालों से 4 किलो लेंगे। तुम लोग 2 किलो अभी एडवांस में दे दो। हाँ ठीक है। आप हमको गोरा ताजमहल, इसको काला ताजमहल बोलते थे। देखिए इस सबको अभी भी बात याद है। आप लोग को लगता होगा हम हंसी मजाक करते, ये 2 भाई हैं, इसको हम काला ताजमहल बोलते थे, इसको सफेद ताजमहल बोलते। लेकिन तुम दोनों काला हो गया। तू अभी काला कैसे हो गया? हो गया सर, ऐसे पढ़ना ध्यान नहीं दिया। चलिए अब हम सबको कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। आपने कहा था नहाना धोना छोड़ दीजिए, साफ सफाई छोड़ दीजिए। अरे नहीं अरे हम नहाने के लिए कम मना करेंगे। नहीं अब पढ़ाई के लिए तो साफ सफाई। हम ये कहते हैं कि अभी भी बोलते हैं लड़की लोगों को कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो, इन की रूम की सफाई, खाना खूब बढ़िया से बना। हम क्या कहते हैं कि नॉर्मल रहो, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सुन लिया मेरी बात को, काला ही हो गया। ठीक है
ठीक है, खुश रहिए, ठीक है, खुश रहिए। चलिए अब आगे आप लोग फिर आइए, आगे और बुलंदी पे जाइए लोग, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। चलिए, क्या जी हो गया? अच्छा, आगरा का देखो, ये ना एक्चुअल में आगरा का पेठा बहुत अच्छा होता ही है, फेमस है, टेस्ट करना है। हाँ, आप लोग के लिए थोड़ी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, दरवाजा बंद कर दी बाबू। अच्छा, जितना सबको ना, एक बार ऐसे ना एक तो लड़का था ना, उसको क्रोकोडाइल राउंड रखे थे। हाँ आप लोग को भी जल्दी से जल्दी लीजिए नौकरी, और जिन लोग को लगता है कि एकदम जल्दी जल्दी लेना है, सब लोग तो हमसे कहते हैं 1-1 किलो एडवांस जमा कर दो मिठाई। हाँ चलो देखो ध्यान से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसमें? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हम क्या चाहते हैं अपना अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हम चाहें तो हम मौन व्रत भी रह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी महापुरुष की अगर देहांत होता है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, या कोई भी, तो आदमी थोड़ा सा क्या रखता है? मौन व्रत। अरे मौन व्रत रखने से कोई जीवित तो नहीं हो सकता, लेकिन एक हमारी अभिव्यक्ति, हम अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि हमें बहुत ही दुख है, समझा? तो इसमें मौन धारण करने के भी अधिकार छुपा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही हमें पुतला जलाने की स्वतंत्रता है। आप देखिए किसी नेता से हम खुश नहीं तो फूंक देगा पुतला, जा नहीं जाना गया, तो नेता को थोड़े फूंक रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं। तो ये पुतला जलाने की भी स्वतंत्रता किसमें? 19 में है। मीडिया की भी आजादी 19 में, प्रेस की स्वतंत्रता 19, मौन धारण की स्वतंत्रता, किसी से सवाल करने की स्वतंत्रता 19 में, जवाब मांगने की स्वतंत्रता 19 में, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन किसमें है? 19 के 1। अब देखिए ऐसा इतना ज्यादा इसमें, इसीलिए इसे संविधान का रीड करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मौन की स्वतंत्रता, आरटीआई की स्वतंत्रता, पुतला फूंकने की, पुतला, अरे उल्टा लिख दिए जी, पुतला, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मीडिया की स्वतंत्रता। मीडिया की स्वतंत्रता का दुरुपयोग इतना भयानक हुआ कि अंट संट कोनो न्यूज दिखाने लगा है सब मीडिया वाला सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देश में समानता का अधिकार होता है। आपको पता है कि कानून के आगे सब समान है। आप एक चीज देखिएगा, अगर कोई लड़का या लड़की का मैटर होगा तो लड़की को जब मीडिया में लाया जाएगा तो उसका चेहरा ढक दिया जाएगा, लड़का को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ये भी चीज नहीं, ऐसा नहीं लड़कों की अपनी इज्जत नहीं है, लेकिन वो बेचारा कहे तो किसे कहे। इसका मतलब अगर कोई कह नहीं रहा है तो ऐसा नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है। बहुत प्रिविलेज मिलता है आप लोग को भी, इस चीज को भी आप समझिए। आप किसी के साथ अन्याय होगा ना तो एक चीज समझिएगा, उसके पास एजुकेशन की कमी है, अदरवाइज में वो अन्याय से उभरने का यही एक सबसे सीधा सा रास्ता होता है। तो ये भी चीज देखना चाहिए। अच्छा, आप लोग एक और चीज गौर किए होंगे, कानून में कई चीजें ऐसी हैं कि आप किसी को गलत नहीं फंसा सकते। इसलिए कभी कभी क्या होता है, कोई बड़ा अपराध होता है ना तो पुलिस क्रिमिनल को पकड़ती है, लेकिन पुलिस ही कंफर्म नहीं होती कि सही में ये क्रिमिनल है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि बेचारा क्रिमिनल ना हो, इसलिए देखिए उसका चेहरा ढक के मीडिया के सामने लाया जाता है। पता चला पकड़ के ले आ दिया यही है, और उसका पता चला नहीं था। समझ में आ गया कि नहीं था। तो ये मीडिया की एक खासियत है, जब भी आप कोई चीज बोलिएगा ना तो वो चीज फेमस हो जाएगा, उसकी सफाई कभी फेमस नहीं होगी। समझ में आ गया? एक बार हम पाकिस्तान वाले को बोल दिए थे कि गधा सबको फ्रांस के राजदूतों को काहे लिए नौटंकी करता है। हम पाकिस्तान वाले को बोल दिए थे पंचर छाप को, किसी ने ना आगे से वो पाकिस्तान शब्द काट दिया और फैला दिया कि इन्होंने मुसलमानों को बोला। हम भी जवाब नहीं दिए थे, क्योंकि अगर किसी को यह लगता है कि नहीं एक शिक्षक हो के हम किसी जाति को बोल सकते हैं तो उसे शिक्षक का मतलब ही नहीं पता है, और उसे नहीं पता है तो हम समझा के क्या करेंगे तुमको। हमने जवाब ही नहीं दिया, आज तक नहीं जवाब दिए।
खुद ढूंढो यहाँ पे, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज गए होंगे उन्हें पता होगा कि शिक्षक क्या बोल सकता है और क्या नहीं बोल। अब जो कभी कॉलेज या स्कूल ना गया होगा, हम समझा के क्या करेंगे? कुछ फायदा है समझ ले? हम भी नहीं समझाए। कुछ कुछ अकड़ ना बिहारी होने का खूने में चला आता है, नहीं समझा? जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह खून में आ जाता है ना, वही वो चलाता है। अजब हाल है यहाँ पे। बताओ ये चीज कितना शर्मनाक है। और कुछ हमसे करें सर पाकिस्तान से इज्जत से बात करना चाहिए। अरे कुछ मीडिया वाले बोल रहे थे सब, पता नहीं अब नाम लेंगे तो बेचारा सबको दिक्कत हो जाएगा, लेकिन चलिए अब समझते। बिस्कन्या सब कुछ बिना मतलब है के बात पे गल, तो हमको भी कुछ खास नहीं था। एक 1991 में एक जहाज, 1999 में हमारा एक जहाज मतलब हाईजैक हो गया था। उसमें मौलाना मसूद अजहर मुख्य अपराधी था। उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल मोमिन, जिसे 12 साल की सजा हुई थी। हमने कह दिया था कि इसे सजा हुई तो कर अब्दुल शब्द क्यों बोले? हम कि उसी को सजे हुआ है तो उसका नाम हम दूसरा कहां से रख दे? हमारा कौन अधिकार है कि उसका नाम है तो अब्दुल मोमिन। हमको कह रहा है सब कि आपने अब्दुल नाम क्यों लिया? हम ही कम। अब आप बताओ यार, जिसको सजा होगा हम दूसरा नाम कहां से रख दे? सुप्रीम कोर्ट सजा सुना रहा है, 12 साल का सजा। अब फिर तो कुछ लोग होते हैं ना कि जो आपका विरोध करेंगे, और कभी कभी कोई लोग आपका जब विरोध करने लगे ना, वो कभी आपका साथ ना देंगे। इसलिए उनके रूठने, गुस्सियाने, इस सब चीजों से कुछ खास, लेकिन आप अपने सच्चाई पे रहना चाहिए। हम कभी थोड़ी अपने मन से नाम कैसे ले आ सकते हैं? अब हम उसका मुख्य जो था मौलाना मसूद अजहर, कंधार में हाईजैक करके लेके गया था। वहां पे रिपन कतियाल जो था, उसमें एक व्यक्ति था। 1999 की घटना है, दिसंबर 1999। सब लोग ना नए साल के खुशी के लिए, नहीं कहते हैं आप 30 दिसंबर को घूमने, सब लोग घूमने गए थे नेपाल। उसमें रिपन कतियाल की नई नई शादी हुई थी और घूमने गया था वहां पे। उसको पकड़ के आतंकवादी ने उसकी वाइफ के सामने यहाँ चाकू मारा था जहाज में, और खून गिरने से मारा था। 2 घंटा बाद, 2 घंटा तक तड़फाया था। उस घटना को हम बता रहे थे, फिर भी लोग विरोध कर रहा था। अरे उसकी वाइफ को कैसा बीता होगा जिसका पति उसके सामने 2 घंटा से तड़प के जहाज में मर रहा है, और कह रहे कि आप नाम क्यों लिए? अरे भाई हम नाम न लें। ऐसा होता है जमीन। हाँ खैर कोई बात नहीं, बोलने दीजिए उन लोग को, आगे बढ़े। तो 19 में क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मीडिया की भी इसी में है, प्रेस वगैरह सब चीज की 19 के 1 में। किसमें है? 19 के 1 में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब अगला देखते हैं 19 का 2। 1 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 1 में, 2 में सभा करने की स्वतंत्रता। क्या करने की? सभा। हम कहीं भी सभा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 19 के 2 में। 19 के 2 में कहीं भी सभा कर सकते हैं। 10 आदमी को बुला के बैठा सकते हैं, बाबू ऐसे करो। आप पढ़ाई लिखाई के मैटर पे बोल सकते हैं, सामाजिक मुद्दे पे बोल सकते हैं, किसी भी जैसे कोई बीमारी वगैरह के जागरूकता के लिए बोल सकते हैं। जैसे भी है वहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं। किसमें? सभा करने की स्वतंत्रता। तो 2 में क्या चीज है? 19 के 2 में सभा करना। किसके नहीं है? सब। 19 के 3 में है संगठन बनाने की। क्या बनाने की? आपका मन, आप एक संगठन बना सकते हैं। 19 के 3 में क्या बना सकते हैं? संगठन। कोई भी आप संगठन बना सकते हैं, जैसे महिला सब अपना संगठन बना सकती हैं। दहेज उन्मूलन संगठन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दहेज एक बहुत खराब समस्या हो गई है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसके उन्मूलन के लिए भी आप क्या बना सकते हैं? संगठन बना सकते हैं। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दहेज की समस्या बहुत तरह की है। उसमें दहेज के लिए सबसे ज्यादा लड़का के माँ बाप ही जिम्मेदार होते हैं, लड़का से ज्यादा लड़का के माँ बाप। और कहीं ना कहीं लड़की लोग, आप लोग को भी समझना पड़ेगा, खुदे रहेंगे नकल से ग्रेजुएट पास, और लड़का चाहिए यूपीएससी पास। तो थोड़ा बहुत तो वहां तब तो डॉरी सिस्टम आ ही जाएगा ऑटोमेटिक। खुद से सोच के देखिए, आप बेरोजगार हैं, बेरोजगार से कीजिए, दहेज बहुत कम होगा। नहीं लेता है? अच्छा, बेरोजगारों मांगने लगा है सो। अरे बाप रे बाप, तो खतरनाक स्थिति हो गया है। आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है, और जब पढ़ लिख लीजिएगा ना, तो आप किसी बेरोजगार से ब्याह कीजिएगा, कहिएगा तू दहेज दे हमरा। समझ में आ गई ना? लेकिन समस्या ये है ना, ये भी समस्या है कि लड़की का जॉब हो जाएगा तो बेरोजगार लड़का को पूछेगी नहीं। आगे देखते हैं,
खैर आप लोग जैसा संगठन बनाइएगा भाई, जैसा मन वैसा संगठन बना लीजिएगा, ठीक है। संविधान के आर्टिकल कितना में है? 19 के 3। अरे 3 बोलता है गधा। 19 के 3। 19 के 3 में किस चीज की है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 19 का 4। 19 का 4, चारों ओर भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आपका मन, आप जहां भी जाएं आप क्या कर सकते हैं? भ्रमण कर सकते हैं, आपका भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन याद रहेगा अल्पीकरण। समझ में आ गया कि नहीं? अभी ना क्यों के घरे में घुस जा रहे हैं, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता मार के। समझ में आ गया? पता चला सेना में बॉर्डर पे जवान खड़े हैं सब यहाँ पे, उसमें आप घुस हट तो देखे किधर है पाकिस्तान मार के वहीं सुता देगा आपको, क्योंकि कोई भी वहां अगर डिपार्टमेंट है तो उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी घुस जाएंगे कहीं पे भी स्वतंत्रता के नाम पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ भी बोल सकते हैं ना, कि कोनो गरिया दे नहीं बोल सकते। तो आपको राष्ट्रीय एकता को ध्यान रखना है, ये ना कि जहर बोलने लगे, किसी धर्म को गरिया दे, किसी जाति को ऐसा बोलते, ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रीय एकता को ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति की मर्यादा का ध्यान रखना है, कुचू कुचू नहीं बोल देना। इसलिए पहले ही समझा दिया आपको, तेरम ज्यादा उड़ना नहीं, लिमिट भर में रहना। आगे बढ़ जाए, बताइए 19(1) में अभिव्यक्ति, 2, 3, 4, चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? घूमने की। जहां मन वहां क्या कर सकते? घूम सकते। जहां मन वहां जगह घूम सकते। 5 में कहा गया बस जाने की स्वतंत्रता। 19 के 5 में बसने की स्वतंत्रता। आप घूमते घूमते गए मुंबई, आपको मुंबई अच्छा लगा, वहीं बस गए। आप घूमते घूमते गए दिल्ली, वहीं बस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। कश्मीर गए, बस गए। पहले थोड़ा मुश्किल था, अब 370 हट गया, अब वहां मन वहां बस सकते हैं। तो भारत में कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता। 19 के 5। 1 में अभिव्यक्ति, 2 में सभा। अभी बताइए, अगर आप अच्छी से अभिव्यक्ति करेंगे अच्छा से, तभी ना सभा कर पाइएगा। कि माइक पकड़ के बोलल नहीं जा रहा है, सभा करने जाइएगा। हाँ, सारे लोग सभा के लिए फेमस नहीं हो पाते हैं, बहुत लोग कम ही हो पाते हैं। जैसे मोदी जी को देखिए और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देखिए, दोनों में भले उनके पास क्वालिफिकेशन ज्यादा था, लेकिन जब सभा करने की बात आएगी मित्रों मोदी जी में बहुत मतलब ना मास लीडर वाला काम। मनमोहन सिंह तो सीधा थे, गुड मॉर्निंग माय डियर इंडियंस, वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवर इकोनॉमी। आधा देश को पता ही नहीं चल रहा है बोलकर तो थोड़ा सभा वगैरह करने में उतना नहीं थे। लेकिन मोदी जी को देखते हैं, बिहार में लालू यादव, हाँ तो कुछ कुछ नेताओं में ना ये सभा करने का गुण क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। दोनों लोग भाषण देने में एक नंबर। आगे बढ़े, आगे बढ़े तो बताइए, 1 में अभिव्यक्ति, 2 में सभा, 3 में संगत, 4 में चारों, 5 में बस, 5 में बस जाइए आप। समझ में आ गया कि नहीं? 6 में संपत्ति, 6 में अब आप कहीं बस जाइएगा तो पहले तो आप किराए पे बसिएगा। जैसे आप पटना कैसे आए हैं, पता चला आपका जॉब हो गया, यहीं सचिवालय में नौकरी मिली है पटने में। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो सचिवालय तो बिहार में एक को ही है, अब आपका ट्रांसफर भी कहीं नहीं हो सकता है, पटना में ही मिलेगा आपका सचिवालय में। वहां पे इस विभाग से उस विभाग में ट्रांसफर होगा तो विभाग कितना दूर होता है, 10 इधर है स्वास्थ्य विभाग, उधर है परिवहन विभाग, इतना दूर में 2 विभाग हो जाएगा। अरे 2 किलोमीटर में सारा डिपार्टमेंट रहता है, सचिवालय में वहीं से घूमते रहिए। तो आपको लगा कि यहीं हम बस गए कहाँ पे, पटना, फिर संपत्ति खरीदिएगा कि नहीं? तो यहाँ संपत्ति खरीद लीजिएगा। क्या करेंगे? संपत्ति। तो आप बस सकते हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं? संपत्ति खरीदने की स्वतंत्रता, कहीं भी संपत्ति खरीद सकते हैं। पहले कश्मीर में नहीं खरीद, अभी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले दिक्कत था, अभी कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? अगले देखते हैं 19 का 7, व्यवसाय करने। व्यवसाय, मान के चलिए आप कहीं बस गए, आप घूमते घूमते गए कलकत्ता, आपको घूमने की आजादी है, कलकत्ता गए, कलकत्ता में बस, वहां क्या खरीद लिया? क्या खरीद लिया? संपत्ति। अब वहां कोई ना कोई व्यवसाय कीजिएगा ना। अब कलकत्ता में कोई व्यवसाय के लिए जूट का कारखाना लगा दीजिए, कलकत्ता व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समझ में आ गया?
बंगाली लोग व्यापार के लिए बहुत फेमस जगह, समझ में आ गया कि नहीं? व्यापार के लिए कलकत्ता बहुत फेमस जगह। आगे बढ़ जाएं। एक में बोलिए अभिव्यक्ति, दो में संगत, दो में सभा, तीन में संघ, चार में छर, पांच, छह, सात, सात, इसको हटा दें, आगे पूछे, बोलिए 19 एक अभिव्यक्ति, 2 3 संगत, 4 हाँ घूमने की, 5 6 7। आपका मन कुछ चीज का व्यवसाय कर सकते हैं, पता चला बंदूक रख के बेचने लगे। दिख रहा है? देश की अखंडता को ध्यान में रखते हैं, पता चला आप गांजा चौरस बेचने लगे, मार के वहीं पुलिस धो देगी, आपको व्यवस्था हो जाएगा। बिहार में दारू बेचने लगेंगे, नहीं देखिए बिहार में दारू बैन है, लेकिन देखिए ये तो अच्छी चीज है ना, दारू वगैरह चीजों को रोकना चाहिए अगर किसी को लगे, लेकिन क्या है ना कि तो जो पीने वाले लोग हैं वो छोड़वे नहीं करते। गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से सही काम करे, ये तो पीने वाले की गलती है। समाज को पकड़वाना चाहिए कि यहाँ दारू बिक रहा है तो शिकायत करता है, कहाँ रुक रहा है, बिक रहा है तो आप बोल के बंद कराइए, आप ही के भविष्य के लिए अच्छी बात है। बाल बच्चे, क्या कोई अपने बाल बच्चे को पियक्कड़ बनाना चाहेगा? तो ये तो अच्छी चीज है, लेकिन मुख्यमंत्री के ऊपर इतना दबाव बनाया गया है, बेचारे परेशान है मुख्यमंत्री एकदम। वो तो भलाई के लिए ना सोच रहे हैं जी। क्या आप अपने बच्चों को शराब पिलाना चाहेंगे? लेकिन बाप रे बाप, इतना ना मुख्यमंत्री को लोग बोलते हैं खुलेआम बिक रहा है, तो तुम्हारे में हिम्मत नहीं है पकड़वा दें ना? अपने में तो हालत खराब हो जाए, अरे हमारा मार देगा पियक्कड़वा, हम काहे पकड़वाएंगे? सबसे सस्ता मुख्यमंत्री है, बोल दो जो बोलना है। नहीं समझ में आया? अरे तो अच्छा ही काम है, नहीं पीना चाहिए ये सब चीजों में, अच्छी बात नहीं है। हाँ ये बच्चों की चीजें होती है सभी चीजें, अभी आपका विकास नहीं हुआ मानसिक, ये सब 9th 10th का लड़का ही सब बोलता है सब। आगे बढ़े, कुछ कुछ होता है सब, मानसिक विकास अभी नहीं हुआ, धीरे धीरे पौधा है सब, अभी पौधा अभी वहां आएगा तो उसको 1 साल तक हम पानी डालेंगे पौधा में, तब हरियर आएगा वहां पे। आगे बढ़े, 19 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दारू बंद से ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है। तो आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी है तो सबको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट जरूरी होना चाहिए, लेकिन आप एक बताइए, एक रिक्शा वाला ठेला वाला जितना कमाता नहीं था उतना पी लेता था। देखिए क्राइम के पीछे शराब का बहुत बड़ा याद होता, शराब पीने के बाद इंसान को डर खत्म हो जाता था तो क्राइम ज्यादा हो जाता था। अभी क्या है ना, शराबी को डर है, पी तो और अभी भी, लेकिन अब उसमें वो नहीं है कि चौराहा पे खड़ा होकर बोलेगा हम ही हैं, अब नहीं है। आगे बढ़े, 19 तो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? 12 में 13 14 15 जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान, 16 लोक नियोजन, 17 18 19 अरे विभिन्न स्वतंत्रता, विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता किसमें? 19 में। किसमें? 19 में। 19 एक अभिव्यक्ति, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है। अब समझिए ध्यान से, ये हमारी जो भी अधिकार है, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, किसी के नैतिकता का अगर बात आ जाएगा तो आपको वो अधिकार रोक दिया जाएगा। जैसे आपका अभिव्यक्ति की आजादी है, अब पता चला आप पुतिन को लगे गरियाने, काहे मारा यूक्रेन को, तो पुतिन बाद में आएगा, पहले यही की पुलिस आके धो देगी आपको। समझ में आएगी नहीं? अभिव्यक्ति की आजादी है तो इसका मतलब कौन, देश की आप उल्टा सीधा कुछ भी कर दीजिएगा, नहीं हो सकता ऐसा। आगे बढ़ जाए,
किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसमें एक बहुत बड़ी समस्या है कि मूल अधिकार का रक्षक है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में अंतर यह है कि मूल अधिकार हमसे ना कोई व्यक्ति छीन सकता है ना सरकार छीन सकती है, और कानूनी अधिकार हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है लेकिन सरकार छीन सकती है। सरकार क्या कर सकती है? छीन सकती है। अब मूल अधिकार कोई नहीं छीन सकता। जैसे वोट डालने का अधिकार हमारा कानूनी अधिकार है, राजनीतिक अधिकार या कानूनी अधिकार, वो हमसे छीना जा सकता है। वोटर कार्ड खत्म तो खत्म कहानी, लेकिन हमारे पास मूल अधिकार के लिए कोई कार्ड है? कोई कार्ड नहीं है। यहाँ पे मूल अधिकार नैसर्गिक है, जन्म से ही मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा अधिकार कौन होता है? मूल, फंडामेंटल राइट, कोई नहीं छीन सकता है। अब इसमें एक बहुत बड़ी बाधा आ गई, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार होने से सरकार भी हमारी संपत्ति नहीं ले सकती थी। तो इससे इतनी ज्यादा दिक्कत आती थी, जैसे कोई सड़क बन रहा है, मस्त हाईवे बनाते आ रहा है, बीचवा में कोनो एक कट्ठा अपन जमीनिया नहीं देगा, कहेगा हमारे परदादा की इकलौती निशानी ले, अब वो जमीन में नहीं देगा अपना। अब आप सरकार उससे जबरदस्ती छीनेगी तो कोर्ट में चल जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहेगा हम मूल अधिकार के रक्षक हैं, वह व्यक्ति नहीं देना चाह रहा है तो नहीं देगा, लो सड़क घुमा लीजिए दूसर से। बहुत दिक्कत होता था, इतना प्रॉब्लम होता था कि देश के विकास में बाधा आने लगी। तो उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उन्होंने 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया। इसमें उन्होंने कह दिया कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया, अर्थात हमारी संपत्ति हमसे कोई व्यक्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन जब सरकार को छीनना होगा तो छीन लेगी यहाँ पे। तो अब किसी को सड़क बनाना रहे, आपके दादा की आखिरी निशानी अब आप ही हैं बस समझ में आ गया कि नहीं? बहुत दिक्कत होता था। अरे ट्रेन का पटरी रोक देता था सब, कहता उधर घुमा लो। अरे ट्रेन कैसे इधर उधर घुमा लो, उसको तो स्ट्रेट रखना होता है। आप हल्का से घुमा लीजिएगा तो ट्रेन को 5 किलोमीटर पहले से कॉशन सिग्नल लगा के ड्राइवर को वार्न करना पड़ेगा, धीमा कर लो। वहां पे स्ट्रेट जितना रहेगा ट्रेन तेज भागेगी। यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आएगा? इसी सब चीजों से ना लेट होती है ट्रेन। 50 जगहों में जलेबी की तरह घुमाइएगा तो स्पीडे नहीं बना पाएगा। उतनी बड़ी ट्रेन है, एक बार स्पीड धीमा हुआ तो बढ़ाते बढ़ाते उसको 5 मिनट लग जाता है। बहुत दिक्कत आने लगी थी यहाँ पर। मोरारजी देसाई ने ठीक किया कि नहीं? जबकि चुनाव में हल्ला कर दिया गया कि सबका खेती ले लिया प्रधानमंत्री, हार गए मोरारजी देसाई हार गए मोरारजी देसाई, चुनाव हार गए। अरे हमारे देश में नेता सबको कुछ अच्छा काम करेगा ना चौपट हो जाता, हार गया। लोगों को हल्ला कर दिया गया कि ये ले गए सब कल खेत। क्योंकि अच्छा उस समय क्या था ना कि डिजिटल एजुकेशन इतना नहीं था जैसे आज है ना। आज हम किसी चीज को बता देते तो पूरी इंडिया फैल सकता है, उस समय तो नहीं फैल सकता था ना। एजुकेशन की बहुत कमी थी। 1978 में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। उन लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि कानूनी अधिकार है कि मूल अधिकार है? विपक्ष हल्ला कर दिया, अधिकार खत्म, खत्म, अधिकार खत्म, मूल अधिकार खत्म, संपत्ति अब कोई ले लेगा हमारा खेत। लोग भड़क गए कि रे क्वेश्चन प्रधानमंत्री है। हालांकि मोरारजी देसाई जो प्रधानमंत्री थे थोड़ा सा उतना दूरदर्शी नहीं थे, उतना दूरदर्शी नहीं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करके कह रहे हैं हमको पता है आप काहुटाबाद में परमाणु बम बना रहे हैं। वो का प्रधानमंत्री कंफ्यूज हो गया, एकरा कैसे पता चल गया? तुरंत उसने ISI को आदेश दिया कि एक एक जासूस को खोज खोज के मारो। हमारे बहुत सारे जासूस मारे गए। समझ में आ गया? ऐसा नहीं तो आदमी थे हाँ? अरे जब आपको पता है कि वहां परमाणु बम बना रहे हैं, उड़वा दीजिए, प्लांट में उड़ा दीजिए। नहीं समझा? बहुत रास्ता है प्लांट उड़ाने का। ऊपर से कुछ हमला करा दीजिए, बिजली शॉर्ट करा दीजिए, कंप्यूटर हैक करा लीजिए। कर हमको पता है, पता है। हाँ खूब प्रेम से समझा रहे हैं, हमरा पता है। आगे बढ़े तो संपत्ति का अधिकार क्या हमारा मूल अधिकार है? अब आपका खेत लिया जा सकता है कि नहीं? आराम से टांग ले जाएगा, आपको कुछ नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। हाँ पैसा देता है, पैसा दिया जाता है। आपकी जमीन जो सरकारी रेट है उस रेट से 4 गुना दे देता है पैसा। सरकारी रेट जो है ना, सरकारी रेट से 4 गुना भी दे देता है आपको पैसा। क्या चीज बोल रही है? कौन चीज बोल रही है बबनी? आपस में कौन चीज बतिया रही है?
अच्छा उन लोग को पैसा मिला है? कितना मिला? हाईवे बन रहा था यूपी में, मिला है? कितना गुना मिला? 1 बीघा पे 1 बीघा जमीन पे 30 लाख। वाह! अरे इससे फीस थोड़ा सा ज्यादा लो जी। अरे बकलोलवा कहीं का गांव के जमीन चौड़ा में खेत पास हुआ है वहां पे। गांव सड़क की जमीन थोड़ी होगी, गांव का होगा एकदम। अरे सबको आगे बढ़े। जब हरियाणा, सुनिए ध्यान से, जब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट बन रहा था और नोएडा और गुड़गांव को बसाया जा रहा था, तो वहां के किसानों को इतना पैसा मिला, क्योंकि किसान थे नॉर्मल, खेती में उतना मिलता नहीं था, और उधर के किसान बड़े बड़े किसान, बड़े बड़े, किसी का 40 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा जमीन, और किसी का जमीन एयरपोर्ट में चला गया, किसी का कहीं चला गया। इतना पैसा मिला उन लोग को, पैसा तो इतना हो गया, अचानक पैसा मिल गया। जाके शोरूम में हमको गाड़ी चाहिए छल्ला वाला, आउडी से बहुत पैसे मिले। बिहार में समस्या क्या है? किसी के पास जमीनें नहीं है, छोटा छोटा जमीन है, किसी का 1 बीघा, किसी का 2 बीघा, और वही ले लेंगे तो कहेगा कि ना हमको। अच्छा, बिहार में भूमि अधिग्रहण की बहुत समस्या है। सरकार के पास पैसे कम है तो उधारे खरीद लेती है जमीन, कि पुल बन जाने दो, बाद में पैसा देते रहेंगे, अब बाद में बहुत लेट कर देता है, तो बहुत लेट हो जाता है, बहुत लेट होता है, लेट होता है। अब नहीं लेट होता, पहले बहुत लेट होता था, तो लोगों में हल्ला हो गया कि सरकार पैसा, जमीन ले लेती है, पैसा नहीं देती है। तो बिहार में अगर कोई प्रोजेक्ट बनेगा ना, तुरंत गांव का आदमी आ जाएगा, अरे हमको मुआवजा चाहिए, इसमें हमको नौकरी चाहिए, मैनेजर हमारे दामाद को बना दो, इसको ये बना दो। बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अगर ऐसा करिएगा तो उस हिसाब से तो सरकार कुछ कर ही नहीं पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट भी अपने हिसाब से अच्छा मुआवजा देती है, कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम मिलता है, तो थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी देखना पड़ता है। हाँ क्या रहती मतलब? अरे यार, तो जिसके सरकारी जमीन पे तुमको क्या मुआवजा देगा? सर जमीन की रजिस्ट्री रहेगी तभी तो जिस जमीन की आपके पास रजिस्ट्री नहीं, वो आपका कहाँ है? तो सरकारी है वो। मैंने सरकारियों की जमीन का पैसा तुम ही को दे? अरे दादा हो दादा। तो संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? 44वां संशोधन, मोरारजी देसाई। क्या कोई डाउट है? हाँ, क्या चीज टैक्स फ्री हो? टैक्स उस पे क्या लिए लगेगा? तो मुआवजा मिला आपको, कमाए थोड़ी हैं। हाँ, उसका प्रावधान है। आपकी जमीन की वैल्यू कितनी है? शहरी क्षेत्र में क्या है, एक सरकार ने अधिवेशन पारित किया था, भूमि अधिग्रहण बिल। उसमें लिखा गया है कि आपका कच्चा मकान है तो कितना पैसा मिलेगा, पक्का मकान है तो क्या, उसके बहुत सारे प्रावधान है। सरकार उन्हीं प्रावधानों से आपको पैसे देती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सरकार अपने हिसाब से पैसे देती है। समझ में आया? अब आपके घर का कंप्लीट वैल्यू कैसे कोई दे सकता है? उस हिसाब से देखिएगा, तब तो फिर कोई काम ही नहीं हो पाएगा। आपका घर है, मांगेंगे 5 करोड़ रुपया, 5 करोड़ का केकर घर रहता है जी? तो जब मांगने का बात आता है ना, तो लोग कुछ मांगने लगते हैं। कहीं कहीं सरकार भी गलती करते हैं, तो कहीं कहीं पब्लिक भी कर देती है। आगे बढ़ जाए तो संविधान की रीढ़ इसे क्यों कहा जाता है? अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। इसे जो होलसेल में है, आज जब देख रहे हैं शुरू होते खत्म, उपाधि कांड, अस्मिता कांड, खुदरा खुदरी, आई होलसेल। समझ में आ नहीं आ गया? संविधान का रीढ़ किसे कहते हैं हम? हाँ, किसे? आर्टिकल 19। किसी को डाउट है 19 में तो बोलिए। आप लोगों को 18 समझ में नहीं आया? अरे बेवकूफ का। अच्छा, ये देखिए, ये लड़का की खराबी क्या हम बता रहे हैं। ये ऑनलाइन पढ़ रहा होगा, नोटिफिकेशन आया होगा, कोई क्या कर रहे हो, चल गया उधर, आके यहाँ दाग दिया 18 नहीं समझ में आया। यहाँ पे बताइए 18 में उपाधि का कितना अच्छा हम इस पूरी का एग्जाम्पल दिए थे। ये पक्का वही है सभी सर, ये मजनू सबका कोई इलाज नहीं है।
ये बाबू सोना में रह जाएगा सब। समझ में आ गई नहीं? कबाड़ के भाव जाएगा सब। ये सब बस लात खाएगा तो सुधरेगा सब। इस सब में सबको लात खाना है, खुशनसीब वो जो पहले खा गया। समझ में? चलिए अब आगे का क्लास कल